कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, कभी भी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा उड़ नहीं पाता, और बाज हमेशा बोलता बहुत कम है और उड़ता हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पर है। और हमेशा आपको ईगल की तरह आपको उड़ना है। अगर ईगल की तरह आपको उड़ना है तो आपको बाज बनना पड़ेगा। चलिए आज मैं आपको बाज के जीवन से आपको रिलेटेड आपको 5 ऐसी स्टोरी बताता हूँ जिसमें कहा जाता है कि ईगल फ्लाई अलोन, मतलब कि बाज हमेशा अकेला ही उड़ता है और वह आसमान की बुलंदियों पर उड़ना बाज को ज़्यादा पसंद करता है। और जिस समय सभी के सभी पक्षी जिस समय अपने घोंसलों के अंदर घुस जाते हैं उस समय बाज आसमान की बुलंदियों पर उड़ता है। दूसरा लेसन, बाज हमेशा अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से अपने शिकार को देख लेता है। अब चाहे उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़े, लेकिन वह अपने शिकार तक उसे पहुंच ही जाता है और वह अपने शिकार को उसे पा ही लेता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने विज़न को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। वही चीज़ हमें बाज से हमको सीखने को मिलती है। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को खाना पसंद नहीं करता, वह हमेशा अपने शिकार को खुद करना पसंद करता है। ठीक इसी तरीके से हमको अपने पास्ट को देखकर कभी भी हमें फ्यूचर के अंदर में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर अगर अपने फ्यूचर में अगर जाएंगे तो हमेशा हम डिप्रेशन के अंदर ही रहेंगे, और डिप्रेशन से इंसान को क्या हो सकता है वह इंसान कभी सोच ही नहीं पाता। और पास्ट में जीने वाले इंसान को लाइफ के अंदर कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। तो इसलिए अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। और ठीक यही सीख हमको बाज से मिलती है कि हमको हमेशा बुलंदी के ऊपर हमको रहना चाहिए। और लाइफ का जो चौथा लेसन हमको मिलता है, बाज फ्लाई ऑन अ टॉप। जब बारिश होती है तब सभी पक्षी अपने घोंसलों में उड़ जाते हैं, लेकिन उस समय बाज आसमान की बुलंदियों में जाता है। वह उसे बादलों में उड़ना पसंद करता है। उससे जो तेज़ हवाएं चलती हैं उस तेज़ हवाओं के साथ बाज को उड़ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नेपोलियन हिल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब सारी की सारी चीज़ जब आपके अगेंस्ट में चल रही होती हैं उस टाइम पे एक राइट अपॉर्चुनिटी को एक ग्रैब करने का एक बिल्कुल ही सही और एक राइट मौका हो। जो बाज जो होता है अपने बच्चे का हमेशा घोंसले को हमेशा वह इधर उधर करके रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उसे दुनिया से उसे लड़ने के लिए उसको तैयार कर रहा होता है। तो इससे हमें इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि ईगल खुद भी हमेशा बुलंदियों पर और उड़ना पसंद करता हुआ, क्योंकि वह कंफर्ट जोन के अंदर वो रहना पसंद नहीं करता, चाहे वो खुद भी हो चाहे वो अपने बच्चे को भी उस कंफर्ट जोन के अंदर रहना पसंद नहीं करता। यानी कि हमको लाइफ के अंदर कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, हमको एक हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में रहना चाहिए, ताकि जिससे हमारी लाइफ के अंदर कभी हमारी ग्रोथ रुक ना सके।